तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x dx। अब इस इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। पार्शियल फ्रैक्शन हम वहीं लगाते हैं जब हमारा जो फ्रैक्शन हो वो प्रॉपर हो। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी भी डिग्री 2 है, नीचे भी जो पॉलिनोमियल है उसकी भी डिग्री 2 है। तो मुझे जब सेम डिग्री या ऊपर में डिग्री बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करके उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। करेंगे क्या कि ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो एक्चुअल में है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब दोनों को माइनस करके कॉमन निकाल दिए तो ये हो गया। क्योंकि ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल लिए, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल लिए, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा। अब सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड करेंगे कैसे? तो डिवाइड सिंपल मेथड जो हम लोग पहले से जानते हैं, 2x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। डिवाइड करने के लिए ये 1/2 टाइम्स में जाएगा, तो 1/2 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 1/2x माइनस 1। अब जब भी हम लोग, अब इस फ्रैक्शन को जब मुझे लिखना होगा तो हम, ये हमारा q है, ये हमारा r है और ये हमारा d है। तो हम लोग जब भी प्रॉपर को हम लोग इम्प्रॉपर को हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे q प्लस r बाई डी, q प्लस r बाई डी, कोसेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन हमारा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं q यानी 1/2 प्लस r बाई डी, r बाई डी मीन्स 1/2x माइनस 1 अपॉन d मतलब 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस पूरे इंटीग्रेशन को बदल सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये dx। तो अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 dx प्लस, अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 1 अपॉन, अब इससे फिर से हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले को फिर से हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, यानी x कॉमन ले लेंगे और फिर से यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 dx। और अब यह हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में फिर हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। तो अब हम इसको चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं कि हम लोग 1/2 x माइनस 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 को मान लेंगे a अपॉन पहला फैक्टर है x प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1। अब फिर से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/2 लेफ्ट साइड 1/2 x माइनस 1 अपॉन x 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो x 2x माइनस 1, यहाँ से x और x कटेगा तो a का मल्टीप्लिकेशन 2x माइनस 1 के साथ प्लस b का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, फिर से ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 1/2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a 2x माइनस 1 प्लस bx। फिर यहाँ से फिर से वही चीज़ कि पुट x इक्वल्स टू, चलिए 0 पुट कर देते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो गया, तो a, ये टर्म 0 माइनस 1 माइनस a, तो a का वैल्यू जो आया वो 1 आया।
फिर वैसे ही b का वैल्यू निकालने के लिए हम a वाले टर्म्स को जीरो x के जगह पे ऐसा पुट करेंगे वैल्यू कि a का टर्म जीरो हो जाए। तो हम देख रहे हैं x के जगह पे मुझे 1/2 पुट करना होगा। तो 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 - 1 राइट साइड, ये टर्म तो जीरो हो गया, तो ये हो गया b/2। यहाँ से 1/4 से माइनस करेंगे तो ये -3/4 इज इक्वल्स टू b/2। 2 से 2 कैंसिल, तो b की जो वैल्यू आई -3/2 आ गया। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बदलेगा पूरा का पूरा। जो हमारा पहले का इंटीग्रेशन था वो हमारा इंटीग्रेशन था ये, तो ये 1/2x dx 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन। अब इसके जगह पर हम a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करके इसको चेंज करेंगे इस वाले से। तो हम जो हमारा इंटीग्रेशन होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जो स्टार्टिंग में था वो हो जाएगा 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम a की वैल्यू आई है 1, तो 1/a/x यानी 1/x प्लस b की वैल्यू आई है -3/2 डिवाइडेड बाय 2x - 1 और इसका हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो 1/x का हो जाएगा log mod of x, फिर ये माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो -3/2 बाहर, और यहाँ पर है 1/2x - 1। तो एक्चुअल में ये -3/2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा वो किसका होगा 1/2x - 1 dx। एक स्टेप हम बढ़ा दिए तो इट विल बी x/2 प्लस log mod of x -3/2 और ये हो जाएगा log mod of 2x - 1। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं कि 2 है, तो इसीलिए हम इस पूरे का डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करेंगे। तो 2x - 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2, मतलब 2 होगा तो 2 से हम डिवाइड किए थे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई और प्लस c। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकल करके आएगा 1/x/2 प्लस log mod of x -3/4 हो जाएगा log mod of 2x - 1 प्लस c। अब ये मॉड लगा हुआ है तो एनसीईआरटी के आंसर में 1 - 2x है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।